हाँ, तो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी के बीच में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या वैल्यू आती है देखते हैं जरा। तो सबसे पहले नोट इट डाउन इट। देखते हैं जरा तो क्या बनती है वैल्यू हमारी, यहाँ देखते हैं। वी हैव a11 का मल्टीप्लाई a11 का मल्टीप्लाई हम करेंगे b11 से, b11 से करेंगे। a12 का मल्टीप्लाई ab2 से करेंगे प्लस a12 b21। इट सिमिलर मैनर जैसे हमने यहाँ किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई अब हम यहाँ अब इन मल्टीप्लाई इनसे किया जाएगा। तो a11 b12 प्लस इसका a12 b22। नेक्स्ट इसके लिए आते हैं a21 b11 प्लस a22 इक्वल्स टू b21। नाउ a21 b12 प्लस a22 b22 and here a31 b11 प्लस a32 प्लस a32 b21 and a31 b12 प्लस a32 b22। और ऑर्डर हम इसका देखते हैं, जो हमने ऑर्डर प्रिडिक्ट किया था 3/2, तो इसमें रो 1 2 3 तीन रो हैं और 2 कॉलम हैं, 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं। तो ये सेटिस्फाई होता है कि अगर पहली कंडीशन हम देखते हैं ये और ये सेम है कि नहीं है। अगर सेम है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर उसके बाद में जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसके लिए हमें देखना पड़ता है इन दोनों को 3 और 2, 3/2 की मैट्रिक्स हमारी निकल के आती है व्हाइल मल्टीप्लाइंग देम। अब देखिए जरा, हम ए भी कर सकते, ए भी किया हमने, तो बी ए पॉसिबल है, इसमें बी ए पॉसिबल है। तो बी ए के लिए हमें देखना पड़ेगा, इसे आगे लाते हैं और इसे चेंज करते हैं, बी ए इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। इस कंडीशन में बी ए हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज रोज एंड कॉलम आर गोइंग टू बी चेंज्ड। ओके, इस कंडीशन में 2 और 3 सामने आ जाएंगे और 2 and 3 आर नॉट गोइंग टू इक्वल टू वन अनदर। So it is going to not to be possible. Now let us see the property of multiplication of two matrix. Properties. प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 जो होती है वो कहती है ए बी और दो मैट्रिक्स हैं ए बी, अगर हम उसका मल्टीप्लाई करें, उल्टा कर दें, बी इंटू ए कर दें,
तो वो आपस में इक्वल नहीं होते हैं। देखते हैं जरा, सपोज करें हमारे पास ए मैट्रिक्स है 1 2 1 1 1 2 1 1 एक मैट्रिक्स है हमारे पास, एंड दूसरी मैट्रिक्स बी जो है वो है 4 2 2 2 1 मैट्रिक्स है हमारे पास। दोनों ही 2x2 मैट्रिक्स हैं, 2x2 की मैट्रिक्स है दोनों। तो इसमें हम क्या करते हैं, ए बी करते हैं। लेट्स टेक ए बी। तो 1 2 1 1 का मल्टीप्लाई हम 2 1 2 2 मैट्रिक्स में करते हैं। व्हाट हैपन, लेट अस सी। मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हमने इसमें किया तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 में, इसी किसी 1 का मल्टीप्लाई 1 में प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 में। 1 का मल्टीप्लाई 2 में किया, 1 का मल्टीप्लाई 2 में किया, हाँ सही है। इसके बाद यहाँ नीचे आते हैं, 1 का मल्टीप्लाई 2 में किया प्लस 1 का मल्टीप्लाई 2 में किया, एंड 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया प्लस 1 का मल्टीप्लाई 2 में किया। तो वैल्यू क्या बनती है हमारी, 2 प्लस 4 2 प्लस 2 1 प्लस 4 1 प्लस 2, इस फॉर्म में आता है। नाउ 6 4 5 3 6 4 5 3 2x2 की मैट्रिक्स। नाउ लेट अस चेक बी ए, क्या बी ए पॉसिबल है, बी ए। तो मैट्रिक्स को हम यहां से यहां चेंज कर देंगे। 2 1 2 2 एंड 1 1 2 1। ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है। चेंज करने पर सी और आर दोनों सेम रहेंगे तो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है इन दोनों के बीच में। सो लेट्स सी क्या वैल्यू आती है, 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। नाउ 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। अब यहाँ 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, फिर 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। क्या वैल्यू मिलती है हमें, 2 प्लस 1 2 प्लस 2 4 प्लस 1 4 प्लस 2। तो ये हमारी वैल्यू बन जाती है 3 4 5 6 के बराबर। बोथ आर द मैट्रिक्स 2/2। और हम क्लियरली देख सकते हैं दोनों मैट्रिक्स जो हैं मैच नहीं कर रही हैं। तो हम कह सकते हैं जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है वो करेक्ट है। नोट इट डाउन। नाउ वी हैव सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में, हाँ ये जो लॉ था कम्युनिकेटिव लॉस, क्या हुआ,
कम्युनिकेटिव लॉ के अंदर था ये, कम्युनिकेटिव लॉ। चालू हो ना? हाँ। नेक्स्ट वी हैव, सपोज करते हैं हमारे पास तीन मैट्रिक्स हैं ए बी एंड सी। हम पहले बी एंड सी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसके बाद में ए में करते हैं, या फिर हम पहले ए बी करते हैं या सी करें, दोनों कंडीशन में हमें सेम वैल्यू ऑब्टेन होगी। तो इसके लिए हम मैट्रिक्स लेते हैं और देखते हैं जरा। तो ए मैट्रिक्स हम लेते हैं। तो ए मैट्रिक्स हमने लिया है ए इक्वल्स टू 1 2 1 1 1 2 2 1 1 एक मैट्रिक्स। दूसरी मैट्रिक्स बी हमने लिया 1 1 2 2 1 1 1 2 1 एंड सी मैट्रिक्स हमने ली 2 1 2 1 2 1 1 1 2। ये तीन मैट्रिक्स हमने लिए हैं। तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं जरा मैट्रिक्स को। तो क्या होता है, ए बी सी। तो सबसे पहले हम बी एंड सी का मल्टीप्लाई करते हैं, बी एंड सी करते हैं। तो ये भी 3/3 की है, ये भी 3/3 की है, तो ये और ये तो सेम होंगे, ये भी 3/3 की है। तो 1 1 2 2 1 1 1 2 1 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 1 2 एंड 1 2 1 1 1 2 में। तो क्या वैल्यू आती है जरा देखते हैं हम। 1 इंटू 2 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। आगे 1 इंटू 2 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। उसके बाद यहाँ 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2। नाउ यहाँ 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। यहाँ इस रो का उसमें करेंगे 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 एंड प्लस लेंगे तो 1 इंटू 2। यहाँ हम लेते हैं वैल्यू 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। यहाँ 1 इंटू 1 2 इंटू 2 प्लस
2 इंटू 1, यहाँ 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2, ये मैट्रिक्स ली। हाँ, तो इसे सॉल्व करते हैं। ऑन सॉल्विंग दैट वैल्यू व्हाट वी गेट, 2 प्लस 1 प्लस 2, 4 प्लस 1 प्लस 1, 2 प्लस 2 प्लस 1, यहाँ 1 प्लस 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 प्लस 1, 1 प्लस 4 प्लस 2, आगे 2 प्लस 1 प्लस 4, 4 प्लस 1 प्लस 2, 2 प्लस 4 प्लस 2। तो वैल्यू हमारे बनती है क्या, 5 6 5 5 6 5 5 5 7 7 7 8। नाउ जो ए है, अब इसका हम रिप्लेसमेंट करते हैं, the value we obtain, so 1 to 1, 1 to 1, 1 1 2, 2 1 1, note it down। So value we have in that condition, what's the value we have, तो इसका मतलब इसमें होगा, तो 1 इंटू 5, 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 5, तो इसका इसमें देंगे, तो 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 7, फिर इसका इसमें 1 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 8। नाउ दिस रो एंड दिस को, तो 1 इंटू 5, 1 इंटू 5, 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 5, 1 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 7। नाउ 1 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 8। नाउ here 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 5। Now this and this, 2 into 5 plus 1 into 5 plus 1 into 7, 2 into 7
प्लस 1 into 7 प्लस 1 into 8। नाउ तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने पर हमारे पास ए बी सी की वैल्यू ये आई फ्रॉम RHS। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सेकंड पार्ट एंड सी व्हाट द वैल्यू वी गेट। 1 2 1 1 1 2 2 1 1। यहाँ 1 1 2 2 1 1 1 2 1। ए और बी का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है 1 into 1 प्लस 2 into 2 प्लस 1 into 1। अलग से इसको लेते हैं, इसमें 1 into 1 प्लस 2 into 1 प्लस 1 into 2 प्लस 1 into 2 प्लस 2 into 1 प्लस 1 into 1। Now we have the value. Now we have the value 1 into 1, 1 into 1, 1 into 1. Here we have the value plus 1 into 2. Yes, 1 2, or here we have the value plus 2 into 1. Now here we have 1 into 1 plus 1 into 1 plus 2 into 2. For that case 1 into 2 plus 1 into 1 plus 2 into 1. Now for that case 2 into 1 plus 1 into 2 plus 1 into 1। यहाँ 2 into 1 plus 1 into 1 plus 1 into 2, 2 1 2। हाँ, इसके बाद ये वाली 2 into 2 plus 1 into 1 plus 1 into 1। हाँ, तो सॉल्विंग इट 1 plus 4 plus 1, 1 plus 4 plus 1 यहाँ पे आ जाएगा 1 plus 2 plus 2, 2 plus 2 plus 1। आगे 1 plus 2 plus 2, 1 plus 1 plus 4 and 2 plus 1 plus 2 here, 2 plus 2 plus 1, 2 plus 1 plus 2, 4 plus 1 plus 1। और ऐड करने पर मैट्रिक्स में मिलेगी
जो कि बराबर होगी 6 5 5 5 6 5 5 5 6 के बराबर। और अब इसमें हम c का मल्टीप्लाई करते हैं। 2 1 2 1 2 1 1 1 2। तो क्या वैल्यू बनती है देखते हैं हम। Let's see what the value we get. It's equal to a b ब्रैकेट c के बराबर है। नाउ 1 का मल्टीप्लाई 6 का मल्टीप्लाई 2 में प्लस 5 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1। नाउ here 6 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1। यहाँ now here 6 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1, यहाँ प्लस 5 इंटू 2। now now taking this 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1। यहाँ 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2। यहाँ 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1। आगे 5 इंटू 1 प्लस
5 into 2 plus 6 into 1 and 5 into 2 plus 5 into 1 plus 6 into 2। तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे 12 plus 5 plus 5 यहाँ कहीं 6 आएगा 6 plus 10 plus 6